नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कमिंग भारत न्यूज़ चैनल पर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा के तीसरे दिन। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्ड नंबर 18 दानापुर के श्री अनिल कुमार यादव जी और इनसे आज हम बात करेंगे कि यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था इन्होंने क्या यहाँ के वार्ड के लोगों के लिए किया है। सर्वप्रथम सर स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने न्यूज़ चैनल पे कमिंग भारत पे और आपको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा छठ पूजा की। आपको भी बधाई देता हूँ। और छठ पूजा का पर्व तो बिहार का है। बिहार के लोगों का है पर्व है। और हम लोग सभी लोगों का पर्व है। और ये इस साल के भांति नहीं है, ये हर साल हम लोग का यही प्रोग्राम रहता है कि साफ सफाई में विशेष ध्यान दिया जाए। छठ पूजा में कम कम से कम ये साफ सफाई जो किया रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों का यही मंशा है कि हर साल छठ पूजा के पर्व पर विशेष रूप से साफ सफाई किया जाए। सर यहाँ की तमाम जनता जो होगी आपके वार्ड की उनको काफ़ी उम्मीदें होंगी आपसे क्योंकि आप यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 18 के और आपकी जीतने की संभावना सबसे अधिक है यहाँ के वार्ड के लोगों के जो हमारे यहाँ पे हम लोगों ने सर्वे किया उसके अनुसार। तो यहाँ के लोगों के लिए अभी छठ पूजा के शुभ अवसर पे आपने क्या क्या कार्य किए हैं यहाँ की जनता के लिए। सर मैंने काम तो बहुत ऐसा किया है, लेकिन प्रत्याशी के रूप में नहीं किया है। यहाँ के मैं लोकल बेटा के रूप में काम किया है। जो मेरा निःशुल्क एम्बुलेंस भी चलता है इस वार्ड से, जनता को फ्री सेवा में जाता है। और बहुत सारे काम किए गए हैं, कोरोना काल में भी काम किए गए हैं। लेकिन ये जो छठ पूजा के पर्व में जो काम जो हम लोग किए हैं, जो इसको हम लोग गुप्त रूप से रखते हैं, इसको जाहिर नहीं किया जाता। लेकिन ये जो साफ सफाई है ये तो सामने आ ही जाता है। और ये सजावट उजावट जो है सब चल रहा है, सब बच्चे कर रहे हैं, सब हम लोग सब मिल के करते हैं। इसका मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि इसमें कोई भी आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है कि जो साफ सफाई की व्यवस्था या लाइट की व्यवस्था आपने की है उसमें। नहीं, राजनीतिक मंशा इसमें कोई किसी भी प्रकार के नहीं है। आप देखिए, सबसे पहले मैं टीम अभिमन्यु का एक सेवक हूँ। जो जिस प्रकार उसने पूरे बिहार में काम कर रहा है, उसी से प्रेरणा लेकर मैं हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। देखिए, पर्व में कोई भी आम हम हो या कोई भी, देखिए टोटल आदमी मिल के ये काम करते रहते हैं। सजावट हो या साफ सफाई हो, अन्य कार्य भी, जिस किसी को बोले भी नहीं वो भी झाड़ू लेकर साफ सफाई में लग जाते हैं। तो आपके कहने का मतलब है सर कि आपके अलावा यहाँ की जो आम जनता है उन्होंने भी काफ़ी आपको सपोर्ट किया है इस काम पे साफ सफाई और लाइट की व्यवस्था में। पूरी जनता का सहयोग से ही हम लोग करते हैं। अकेले तो पॉसिबल नहीं है। पूरी पूरी जनता का सहयोग से ये काम पूर्ण होता है। ये लोग सब सहयोग से रहते हैं, साथ में हम मैं भी रहता हूँ। सब पूरे 18 नंबर जनता का ही योगदान है साफ सफाई में। सर वार्ड नंबर 18 की जो तमाम जनता है अधिकांशतः उसमें मछुआ टोली घाट जाते हैं यहाँ पे छठ पूजा मनाने के लिए। तो वहाँ पे घाटों का निरीक्षण आपने किया है साफ सफाई की व्यवस्था हो या किसी अनहोनी घटना के लिए जो सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है उसके लिए जो व्यवस्था हो तो उसके लिए आपने क्या निरीक्षण किया है वहाँ पे देखा है कि किस तरह से व्यवस्था वहाँ पे प्रशासन की तरफ से या आम लोगों की तरफ से किया गया है। घाटों की व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। मछटोली घाट पड़ता है हम लोगों का। लेकिन थोड़ा सा जो पानी घट रहा है ना, तो थोड़ा सा दलदल वाला है। लेकिन उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से लगे हुए हैं कि घाट को किसी तरह सुरक्षित घाट बनाया जाए। और जितना भी दलदल जो पड़ रहा है ना, सब हम लोग साफ सफाई और यथी में लगे हुए हैं। बालू उलू गिरा कर दो, पूरा भरवा रहे हैं कि सब किसी को भी दिक्कत ना हो। सर अभी तो आप भावी प्रत्याशी हैं हमारा एक हमारे चैनल का एक और सवाल है आपसे कि आने वाले दिनों में जब आप चुनाव जीत जाएंगे क्या उसके बाद भी आप जिस तरह से अभी आप बोले हैं कि मैं एक बेटे के नाते इस वार्ड में काम कर रहा हूं तो आने वाले चुनाव जीतने के बाद भी क्या आप इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। जरूर, क्यों नहीं करूँगा। और जब ऐसे अभी भी कर रहा हूँ तो आगे भी करता रहूँगा। ये तो मेरा फर्ज है, सेवक बन के करूँगा। मतलब सर आपका कहना है कि आपको किसी तरह का ये नहीं रहेगा कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हो गया हूं तो उसके बाद नहीं कर पाऊंगा या कुछ भी आप मतलब हमेशा तत्पर रहेंगे जनता की सेवा के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जनता की सेवा के लिए मैं हर वक्त तत्पर हूँ। और किसी भी जीतूँ या हारूँ उससे कोई मतलब नहीं रखता है। मैं सेवा के लिए एकदम, कभी भी रात में हो दिन हो, खड़ा रहूँगा। सर एक अहम सवाल है आज के दिनों में कि जिस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था लाइटों की व्यवस्था या सड़कों पे जो है उनको व्यवस्था की गई है क्या ये आने वाले दिनों में या मतलब
छठ पूजा खत्म होने के बाद भी इसी तरह से व्यवस्था रहेगी साफ-सफाई की कम से कम या सिर्फ़ अभी 2 दिन के लिए ही की गई है? मैं कोशिश तो करूँगा, पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा और रहेगी भी। मैं अभी कभी भी आप आकर घूम भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसी तरह की व्यवस्था रहेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को जो वार्ड नंबर 18 के उनके उनसे किसी तरह की अपील करना चाहेंगे कि साफ-सफाई बनाए रखें या छठ घाटों पे जाएँ तो संयम और सुरक्षा के कारणों को देखते हुए जाएँ? मैं वार्ड नंबर 18 के समस्त जनता को, माता बहनों को यही अनुरोध करूँगा कि घाट पे जाए तो सुरक्षित तरीके से जाए, सब यही मेरी कामना है। और ये भी मेरी गुज़ारिश है कि जो साफ-सफाई आज हो रही है, ये साफ-सफाई हमेशा रहे और जो भी कूड़ा-कचरा हो, आदमी को जो होता है कि इधर-उधर फेंकता है, कूड़ेदानी में ही फेंके, सुरक्षित रहे। इसलिए क्या सुरक्षित वार्ड रहेगा हमेशा, यही मेरी कामना है। ठीक है सर, तो आपने देखा हमारे यहाँ साथ जुड़े हुए थे वार्ड नंबर 18 के भावी प्रत्याशी श्री अनिल कुमार यादव जी और इन्होंने जो यहाँ पे बताया कि ये आने वाले दिनों में भी जनता की सेवा में लगे रहेंगे, चुनाव से इनका कोई लेना-देना नहीं है, ये एक बेटे के रूप में कार्य कर रहे हैं इस वार्ड के लोगों के लिए और आगे भी करते रहेंगे। इनकी कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, ये आम लोगों से अपील भी करना चाहते हैं कि साफ-सफाई की व्यवस्था हमेशा बनाए रखें, सिर्फ़ लोक आस्था के पर्व को ही तो को ध्यान में नहीं रखते हुए आगे भी इसी तरह से वो रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू।